नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सॉइल इरोजन। हिंदी में इसे बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम है सब में इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते बिना किसी देरी के क्या पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन। सबसे पहले ये होता क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मोटे तौर पे बात की जाए, ठीक है, ये डेफिनेशन जो लिखी इसको हटा के मोटे तौर पे बात की जाए तो मिट्टी का जो कण होता है, एक जो पार्टिकल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मिट्टी का कण हटा, एक दूसरी जगह जाके पहुंच गया, बैठ गया जाके, उसे हमने क्या किया, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहा। ठीक है, अगर हम ये डेफिनेशन जो लिखी इसके बारे में पढ़ें, सॉइल इरोजन रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल लेयर ड्यू टू वेरियस नेचर और ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर। मतलब इसमें कहा जा रहा है या तो प्रकृति द्वारा हो या ह्यूमन के द्वारा हो, ठीक है, या मनुष्य या जीव जंतुओं के द्वारा सॉइल इरोजन होता है। जो टॉप सॉइल होती, मतलब जो सॉइल की जो मृदा होती, ऊपरी लेयर जो होती है वो हट जाती या एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज टू द लॉस फर्टाइल सॉइल। इस प्रोसेस या जो क्रिया होती है या जो प्रोसेस होता है, इसमें जो होता है फर्टाइल सॉइल जो होती है, उर्वर मृदा का लॉस होता है। अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर या कृषि संबंधी क्रियाएं होती वो प्रभावित होती, इकोसिस्टम प्रभावित होता, और हमारा जो पर्यावरण है या इन्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीजें प्रभावित होती है। किससे, सॉइल इरोजन से। ठीक है, इसका कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसको दोनों को देखते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन कितने टाइप का होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि जो टॉप सॉइल होती है उसका हटना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या होता है, मृदा अपरदन बोलेंगे या उसे सॉइल इरोजन बोलेंगे। ठीक है, अब टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप की बात करेंगे वाटर इरोजन। मृदा जो जल कटाव होता है, इरोजन का मतलब होता है अपरदन कह सकते हैं या कटाव कर सकते हैं। ठीक है, जो जल द्वारा कटाव होगा उसे वाटर इरोजन। विंड इरोजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हवा का कटाव या हवा द्वारा अपरदन होता है। ग्लेशियर, ठीक है, जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनके द्वारा जो कटाव होता है। कोस्टल एरिया, जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में जो कटाव होता है उसे कोस्टल इरोजन कहते हैं। ठीक है, हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे कौन है, वाटर इरोजन और विंड इरोजन। ठीक है, ये दोनों हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं वाटर इरोजन। ठीक है, वाटर इरोजन का क्या मतलब है, जल द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या होता है, वाटर इरोजन या जलीय अपरदन। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहला स्प्लैश, सॉरी ये स्लैश नहीं होगा, स्प्लैश होगा, एस पी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, सीट इरोजन। ठीक है, सेकेंड पे हमारा क्या आ जाएगा, सीट इरोजन। उसके बाद हमारा रिल इरोजन, चौथा हमारा गली इरोजन। ठीक है, अगर हम बात करें सीरियल नंबर की तो यही सीरियल नंबर, सबसे पहले कौन सा इरोजन होता है, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, या रेन इरोजन। स्प्लैश को हम रेन इरोजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेन ड्रॉप इरोजन। ठीक है, रेनफॉल इरोजन, रेन ड्रॉप इरोजन, सारी की सारी, या स्प्लैश इरोजन, तीनों को एक ही बोलते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सीट इरोजन, तीसरा है रिल इरोजन, चौथा है गली इरोजन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं स्प्लैश इरोजन होता क्या है। अगर हम बात करते हैं, मान लो स्प्लैश इरोजन को अभी हमने क्या कहा था, रेन रेन ड्रॉप इरोजन या इसे रेनफॉल इरोजन। ठीक है, ये भी रेनफॉल इरोजन। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है, अगर हम रेन ड्रॉप इरोजन की बात करें तो वर्षा की बूंद, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इस इमेज में दिख रहा है, वर्षा की बूंद कहाँ से आके यहाँ पे गिरी। ठीक है, बारिश की बूंद, रेनफॉल यहाँ पे गिरी, तो उसकी बूंद जब गिरी, ठीक है, तो जब वो बूंद यहाँ पे गिरी तो उसके द्वारा जब थोड़ा सा जो मृदा के कण होते हैं वो अपने स्थान पे रखे थे, ठीक है, वहां से उठ के दूसरी जगह पहुंच गए, क्योंकि ये बूंद यहाँ पे आके गिर गई, तो वहां पे जो मिट्टी का कटाव होता है उसे स्प्लैश इरोजन या रेन ड्रॉप इरोजन या रेनफॉल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर परिभाषा की बात करें तो इंटररिल इरोजन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ टॉप सॉइल बाय रेनफॉल, इट्स रिजल्टेंट सरफेस फ्लो, इट्स आल्सो नोन एज रेन ड्रॉप इरोजन। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि रेन ड्रॉप जो होती है, वर्षा की बूंद जो होती है, वो हमारे सॉइल पे आके गिरी, ठीक,
हमारी मृदा पे आके गिरी, मृदा उस ड्रॉप के द्वारा, उस बूंद के द्वारा जो मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ के पहुंचे, उसे हमने क्या किया, स्प्लैश इरोजन कह दिया। ठीक है, यही चीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरा, इसमें आता है शीट इरोजन। शीट की बात करते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा खेत है, ठीक है, ये हमारा जो फील्ड है, ये इसकी ऊपरी लेयर है, और ये जो कट के, ठीक है, नई लेयर आपको दिख रही है, ठीक है, ये हल्का इसके ऊंची दिख रही है, ये जो है ये नीची दिख रही है। ठीक है, तो ये जो कटिंग वाली लेयर है, ठीक है, ये जो सीट है, इसे हमने क्या कह दिया, परत कटाव या शीट इरोजन कह दिया। ठीक है, ये जो परत इसकी कट गई है, इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने शीट इरोजन कह दिया। ये किससे होता है, ये हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, मिट्टी के कटाव को ज्यादा से ज्यादा उसकी सीट को खत्म करने का काम करती है। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पे होता है, जहां स्लोपिंग एरिया होते हैं। ठीक है, मान लो पानी की बारिश हुई, ठीक है, सॉरी बारिश हुई, ठीक है, बारिश से क्या होता है, जब यहाँ पे पानी भरा रहेगा और यहाँ पे ढलान होगी, तो ढलान की ओर पानी जाता है। जब ढलान की ओर पानी जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ की जो इसकी परत होगी ऊपर की, इसको काटते हुए धीरे धीरे और ढलान की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इसकी परत जो होती है, ऊपर की शीट जो होती है, धीरे धीरे कट जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परत कटाव बोलते हैं या शीट इरोजन बोलते हैं। ठीक है, सॉइल, और इसमें क्या होता है, सॉइल पार्टिकल इन समवट यूनिफॉर्मली थिन लेयर। ठीक है, ये क्या होता है, थिन का मतलब जो पतली लेयर होती है, वो पतली लेयर के रूप में ये जो सीट होती है उसका इरोजन होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं रिल इरोजन। रिल क्या होता है, हम लोग देखते हैं जैसे बारिश होती है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जहां पे ऊंचा मैदान होता है, उससे जब ये बारिश की बूंद यहाँ पे गिरी, ठीक है, तो ये जो पानी है वो ढलान की तरफ नीचे बहने लगता है। बहने से क्या होता है, छोटी छोटी नालियां, जिससे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये छोटी छोटी नालियां ऊपर से नीचे की तरफ बन गई है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो नालियां बनी है, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें ही हम लोग कहते हैं रेल। ठीक है, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें ही हम लोग रेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बारिश हुई, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे बारिश हुई, ये बारिश का पानी ढलान की ओर नीचे बहने लगा, जब बहने लगा तो ये छोटी छोटी नालियों के रूप में परिवर्तित हो गया। इसे ही हम लोगों ने क्या कह दिया, रेल कह दिया। ठीक है, अगर परिभाषा की बात करें तो रिल इरोजन रिजल्टेंट फ्रॉम द कंसंट्रेटेड फ्लो ऑफ वाटर इन स्मॉल स्ट्रीम, मतलब छोटी छोटी नालियों में, ठीक है, पानी का बहाव होने लगा। दीज स्मॉल स्ट्रीम आर नॉर्मली स्टार्टेड बाई रेनफॉल एंड कैरी सॉइल विद देम। ठीक है, ये क्या होता है, जो रेनफॉल होती है उसके द्वारा ये पानी जो है नीचे की तरफ बहने लगता है। ठीक है, रिल इरोजन इज द सेकेंड फेज इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन इन होल। ठीक है, जो इरोजन होता है उसका सेकेंड फेज क्या माना जाता है, रिल माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा गली इरोजन। अगर गली इरोजन की बात करें, रिल इरोजन क्या था हमारा, ये जो है छोटी छोटी नालियों के रूप में, जैसे ये हमारी नाली हो गई, ये हमारी छोटी छोटी सी स्ट्रीम वाली नाली हो गई। ठीक है, इसमें जो है पानी थोड़ी थोड़ी तेज बहाव में जाने लगा। अब यही जो नालियां हैं, ये धीरे धीरे इनका आकार जो होता है बड़ा हो जाए। ठीक है, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये पहले जो थी छोटी छोटी नालियां थी, अब इनका आकार जो है ये पूरा का पूरा बड़ा हो गया, तो इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, गली इरोजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गली इरोजन कह देते हैं। गली का मतलब बड़ा रास्ता या बहुत ही ब्रॉड एरिया जो होता है, वो इरोजन करने या पानी बहने के लिए खुल जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, गली इरोजन डिस्क्राइब द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल बाय लार्ज स्ट्रीम वाटर। ठीक है, मतलब जब बहुत ज्यादा तेज तीव्रता से पानी का बहाव होता है, उसके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है मृदा का, सॉइल का, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। इट डिग्स एट लीस्ट 1 फुट डीप चैनल इन द सॉइल, मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो गहराई कम से कम 1 फुट गहरी होती है। ठीक है, ये जो गली बनती है इसकी गहराई कितनी होती है, कम से कम 1 फुट गहरी होती है। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू स्मूथ ओवर दिस चैनल बाय नॉर्मल एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें, ठीक है, जो अभी तक हमने वाटर इरोजन पढ़ा, जितने भी पार्ट थे, उनमें नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते थे, एग्रीकल्चर कर, लेकिन ये जो है इसमें नॉर्मली एग्रीकल्चर करने की संभावना नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई मेथड लगा के फिर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है विंड इरोजन। अगला हमारा क्या आता है, विंड इरोजन। ठीक, विंड इरोजन क्या होता है, विंड माने क्या होती, हवा होती। ठीक है, हवा के द्वारा मिट्टी का अपर्दन या मृदा का कटाव, उसे कहते हैं क्या, विंड इरोजन। ये 3 टाइप का होता है, एक होता है सरफेस क्रीप, एक होता है साल्टेशन, एक होता है सस्पेंशन। क्या होता है, एक होता है सरफेस क्रीप,
एक होता है साल्टेशन, एक होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साल्टेशन की। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे साल्टेशन की, ठीक है। मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। साल्टेशन क्या होता है? अगर हवा के द्वारा होगा तो हवा के द्वारा जब कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, ठीक है। साल्टेशन क्या होता है? सबसे पहले हम अगर कणों की बात करें, जो साल्टेशन में भाग लेने वाले मृदा के कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? 0.1 से 0.15। कितना होता है? 0.1 से 0.15 होता है। कितना होता है? 0.1 से 0.5 होता है, ठीक है। सॉरी, 1.5 नहीं होगा, ये 5 होगा, ठीक है। 0.1 से 0.5 मिलीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। आर कैरिड बाई विंड इन ए सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंस, मतलब छोटे छोटे बाउंस के रूप में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है ये कण जो है, ये यहाँ पे हवा का बहाव आया, ठीक है। इसके साथ हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये पहुंच गए, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गए क्योंकि ये इनके कणों का आकार क्या था? मीडियम आकार के कण थे, ठीक है। तो यहाँ पे गिरे, फिर और हवाई तो इसके आगे फिर जाके कहीं पे गिरे, ठीक है। वो क्या होते हैं? वो साल्टेशन होते हैं, ठीक है। दीज बाउंस आर कॉज्ड बाय द डायरेक्ट प्रेशर ऑफ द विंड ऑन द सॉइल पार्टिकल, ठीक है। ये इसमें क्या कहा जा रहा है? जो सॉइल पार्टिकल होता है उस पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है किसका? जो हमारी हवा होती है, ठीक है। इसी के कारण ये उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। अगली हम बात करते हैं सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप कहते हैं, सरफेस क्रीप कहते हैं, ठीक है। इनके कणों का आकार कितना होता है? इनके कणों का आकार होता है 0.5 mm से ज्यादा, ठीक है, या 0.5 to 1 mm डायमीटर होता है इनके कणों का आकार, ठीक है। सरफेस क्रीप तो ये क्या होता है? जब हवा आती है, ठीक है, तो ये तुरंत उड़ के नहीं जा पाते, ये धीरे धीरे लुढ़कते हुए एक स्थान से फिर दूसरे स्थान लुढ़ के फिर तीसरे स्थान लुढ़ के इसी तरीके से ये अपनी जगह को स्थापित करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सरफेस क्रीप कहा जाता है, ठीक है। ये घिस के चलते हैं, ठीक है। जो हमारी सॉइल की परत होती है उससे क्या होता है? घिस घिस के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साल्टेशन आल्सो इनकरेज द सॉइल क्रीप along the surface of the large particle. The bouncing particle carried by saltation strike the large aggregates and speed up their movement along the surface, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो सरफेस क्रीप होता है, ये इसमें क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? सरफेस से जुड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि हवा के प्रेशर के कारण होता है, ठीक है। इनका आकार कितना होता है? 0.5 mm, ठीक है। अगला बात करते हैं सस्पेंशन की। अगला जो हमारा पार्ट है इसका वो क्या है? सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इनका आकार कितना होता है? 0.1 mm से कम होता है। सबसे कम आकार का कौन सा होता है? 0.1 mm से कम होता है, ठीक है। दे आर कैरिड अदर लॉन्ग डिस्टेंस। फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल आर मूव्ड पैरेलल इन द ग्राउंड सरफेस एंड अपवर्ड, ठीक है। अब इसमें बात कर दें, अगर सस्पेंशन की बात करते हैं, क्योंकि इनके कणों का आकार छोटा होगा, ठीक है, और अगर कणों का आकार छोटा होगा तो इनका वजन भी क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर हवा का प्रेशर यहाँ पे पड़ता है किसी कण पे तो डायरेक्ट उड़ के इन दोनों से दूर गिरते जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर बात करें भाई, अगर वजन चीज होगी तो उड़ के कहाँ जाएगी? पास में गिरेगी। अगर उससे हल्की चीज होगी तो उससे दूर जाके गिरेगी। अगर बहुत हल्की चीज होगी तो उससे, इसी तरीके से हमारे सॉइल पार्टिकल काम करते हैं जो विंड इरोजन होता है। सबसे कम अगर उनका डायमीटर होगा, यानी कि उनका वजन भी सबसे कम होगा, तो ये जाके कहाँ गिरेंगे? सबसे दूर पे जाके गिरेंगे, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है, जो सस्पेंशन, मान लो ये पार्टिकल जो सस्पेंशन के द्वारा ये बहुत दूर जाके गिरते हैं, ठीक है। इनका आकार कितना होता है? 0.1 mm से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी सॉइल इरोजन के बारे में, विंड इरोजन और वाटर इरोजन, ठीक है। अब कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। अगर बात करते हैं जो हमारा होता है सस्पेंशन, ठीक है, कितने परसेंट जो सॉइल इरोजन होता है सस्पेंशन का पार्ट कितने परसेंट होता है? तो 3 से 4% जब विंड इरोजन होता है उसमें किन कणों का पार्ट हो, सॉरी, जो इसमें कण होते हैं कितने परसेंट पाए जाते हैं? 3 से 4%, ठीक है। कितने परसेंट कणों का जो विंड इरोजन होता है? 3 से 4% का सस्पेंशन टाइप का विंड इरोजन होता है। अगर वही बात करते हैं सरफेस क्रीप की या सॉइल क्रीप की, ठीक है, तो अगर इनकी बात करते हैं, इनका आकार कितना होता है? 0.5 mm से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कितने परसेंट मिलते हैं? 5 से 25% मिलते हैं। कितने परसेंट मिलेंगे? 5 से 25% तक मिलेंगे, ठीक है।
वही अगर बात करते हैं साल्टेशन की, सबसे ज्यादा जो विंड इरोजन होता है किसका होता है, साल्टेशन या मीडियम आकार का होता है, ठीक है। इनके परसेंटेज कितनी होती है, 50 से 75% जो होते हैं, किसका विंड इरोजन होता है, साल्टेशन टाइप का होता है। कितना होता है, 50 से 75%, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर विंड इरोजन की बात करते हैं, ठीक है, कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है साल्टेशन, क्या होता है, साल्टेशन होता है। सस्पेंशन होता है, साल्टेशन होगा, सस्पेंशन वो सरफेस क्रीप होता है, सरफेस क्रीप होता है। अगर सरफेस क्रीप की बात करते हैं तो इनका आकार कितना होगा, 0.5 mm से ज्यादा होगा। अगर सस्पेंशन की बात करते हैं इनका आकार 0.1 mm से कम होगा। अगर साल्टेशन की बात करते हैं इनका आकार 0.1 mm से 0.5 mm के बीच में होगा। साल्टेशन कितने परसेंट होगा, 50 से 75%, ठीक है। वहीं अगर सरफेस क्रीप की बात करें कितना होगा, ये होगा 25 से 50%। अगर वही सस्पेंशन की बात करते हैं ये कितना होगा, 3 से 4%, ठीक है। उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में। उसके साथ साथ आप लोग अगर पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ की ज़रूरत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। इन दोनों का लिंक हमारे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।